नमस्कार मेरे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड अनिल मेहंदी रत्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक बार फिर उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ आपके प्रिय प्रिय मेंटर्स भी हैं। ज्योग्राफी के मेंटर, हिस्ट्री के मेंटर, कॉमर्स के मेंटर, ये मेरे साथ आज बहुत पूरी टीम है। और हम आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत अहम मुद्दे पर, और बने रहिएगा इस चर्चा में और इस चर्चा को सुनिएगा। आज बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है, पर सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आपके ही प्रिय टीचर्स से आज हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो योगेश छात्रा सर, कॉमर्स के आपके प्रिय, नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम सर। उसके बाद में मैं स्वागत करूंगा निर्मल सर का। निर्मल सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। और उसके बाद में योगेश सर, ज्योग्राफी वाले सर। नमस्ते सर। हाँ, तो हम तो इनको ज्योग्राफी वाले सर बोलते हैं, योगेश सर। हमारे पास दो योगेश है, योगेश ज्योग्राफी वाले सर, योगेश कॉमर्स वाले सर। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल डबल तो सेंचुरी। आप ये बताओ, आज पहले तो योगेश सर, आप आज चर्चा का मुद्दा क्या है? देखो, आज जो विषय हमने चुना है हाँ। वो विषय है कि नेट वर्सेस सेट। अच्छा, ठीक है। नेट वर्सेस सेट क्यों बोलते सर? ये वर्सेस क्यों है? लड़ाई क्यों है? हाँ, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेट और नेट का दोनों का सिलेबस भी क्योंकि सेम है। आपको एक बात बताता और हूं सर, मैं रिसर्च पढ़ाता हूँ तो वर्सेस शब्द जो है ये हमारे शोध में होता है। अच्छा जी सर। ये लैटिन वर्ड है सर, और वर्सेस का मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट। हाँ, ए वर्सेस बी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडिया अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट तो है नहीं, अगेंस्ट तो है नहीं, मैं यही कह नेट और रहा था। सेट तो एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। और एलिजिबिलिटी भी सेम ही है लगभग दोनों की। हाँ हाँ, और तैयारी करने वाले बच्चे भी दोनों आपको सेम मिले, क्योंकि जो नेट की तैयारी कर रहा है वो सेट का एग्जाम देगा, और जो सेट की कर रहा है वो नेट का एग्जाम देगा। तो आज सर, निर्मल सर, आज हम नेट और सेट का जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आप तीनों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उन क्वेश्चंस के आंसर्स के बहाने इन बच्चों को नेट और सेट के बारे में पूरी डिटेल्स पता चलेंगी, और ये जानेंगे कि नेट और सेट, जैसे योगेश सर ने कहा कि दोनों एक ही है, सब कुछ सेम ही है। तो आज हम चर्चा करते हैं सेम क्या है, डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सर। है योगेश सर? बिल्कुल सर। आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है बताइए सर। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है सर आपसे कि फर्क क्या है नेट और सेट? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये चर्चा शुरू हुई तो अनिल सर बड़े सीरियस लग रहे थे। अच्छा, तो सीरियस थे तो हम पूछ रहे थे सर सीरियस क्यों हो आप, तब इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी वो जवाब आ गया है कि ये पूरा जो कहते हैं ना कि भाई मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही थी कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस लेके आने हैं। और जब आप बोल रहे थे कि भाई वर्सेज में सर सबसे पहली बात ये कि सेट की आप जब तैयारी करते हैं ना, तो उसमें आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ही मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एलिजिबिलिटी मिलने वाली है। लेकिन नेट की आप तैयारी करेंगे तो जीआरएफ तो आपको नेट से ही मिलना है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा अंतर तो ये है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये कि सेट जो एग्जाम है वो स्टेट लेवल का है, बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी अच्छा, में बाकी स्टेट के भी दे सकते बिल्कुल हैं? दे सकते हैं सर। ये भी बड़ा प्रश्न रहता है बच्चों के बीच। नहीं, आप कोई भी स्टेट में जब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो उसके ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन नेट का जब आप एग्जाम देंगे तो नेट के एग्जाम में क्या होता है कि भाई आप नेशनल लेवल का टेस्ट है, जीआरएफ भी उसमें मिलने वाला है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है, बिल्कुल माफी चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि सेट के बाकी स्टेट्स के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। जी सर। जैसे मान लीजिए मैं बंगाल का बच्चा हूँ और मैं राजस्थान का सेट का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैंने सेट क्लियर भी कर लिया, तो क्या मैं बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर से भी नौकरी कर सकता हूँ? नहीं, बंगाल में कैसे करेंगे सर? आपने एग्जाम जब राजस्थान का दिया है और यहाँ की एलिजिबिलिटी आपको जब मिली है तो आप ओनली राजस्थान के लिए एलिजिबल है। आप कहीं के भी हो, लेकिन आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी राजस्थान में शामिल नहीं होंगे, आपको जनरल कैटेगरी में मतलब जनरल के तहत ही शामिल किया जाएगा। और जी राजस्थान सेट में मैं अगर क्लियर किया तो मैं राजस्थान के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। एग्जैक्टली यही पॉइंट। बिल्कुल। निर्मल सर, एक मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने देखा कि सेट के एग्जाम के पेपर का लेवल जनरली एक सोच है कि राजस्थान सेट या कोई भी सेट का पेपर का लेवल नेट से थोड़ा सा हल्का आता है, थोड़ा सा कम आता है। तो क्या ये मिथ है, ये सच बात है? देखिए सर, ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है।
अच्छा। देखिए बहुत सारे सभी अलग अलग विषय में अगर हम देखें तो कुछ विषयों में ऐसा होता है कि जो एग्जाम है वो नेट से भी लेवल का बन गया। अच्छा। कुछ विषयों में ऐसा होगा कि जो एग्जाम है वो नेट से थोड़ा कम लेवल का बना। वो अलग अलग विषय में, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी पिछले सेशन के अंदर। तो इसका मतलब बच्चा अगर सेट की तैयारी कर रहा है तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं कम कर रहा हूँ, नेट जितने लेवल ही तैयारी तो नेट लेवल की ही रखनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेबस सेम है और योग्यता भी सेम मिलने वाली है बच्चे। बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि सर कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अभी एमपी के अंदर असिस्टेंट सेट का एग्जाम हुआ 1 मार्च को, तो सर उसका लेवल थोड़ा हल्का था। अच्छा। ठीक है। राजस्थान के पिछले बार की अगर हम बात करें सेट 2023, हाँ, तो सर उसकी कट ऑफ बहुत हाई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 90 से ऊपर ही क्वेश्चन सही थे, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, सभी को 90 से अबव ही क्वेश्चन सही करने पर जो है सेट का एग्जाम क्वालिफिकेशन मिल रही थी। इतनी कट ऑफ गई थी उसकी। इट मींस पेपर थोड़ा इजी था, ये बात कट ऑफ ज्यादा ठीक है आपकी। राजस्थान का 2023 में हुआ था आखिरी बार जो सेट हुआ था, और उसका पेपर का लेवल अच्छा आया था। योगेश सर, आपका कॉमर्स में एक बच्चा जब राजस्थान सेट का एग्जाम दे रहा है तो नेट के साथ साथ वो जब पढ़ रहा है तो क्या सिलेबस में कुछ भी हल्का फुल्का परिवर्तन है या क्वेश्चन पूछने के अंदाज में परिवर्तन है, क्या फर्क है? देखिए सर, जो नेट का स्टूडेंट है, सेट का स्टूडेंट है, दोनों का सिलेबस सेम है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम सिलेबस है बिल्कुल। लेकिन जैसे कि सर ने बोला कि सेट का जो हम हिस्ट्री अगर देखें, सेट का एग्जाम एक तो 2023 में हुआ है, पहले तो बहुत पहले हुआ था। तो जब शायद 2012-13 में कोई एग्जाम हुआ था, मुझे याद है, उस टाइम मेरी एमकॉम चल रही थी तो पेपर का लेवल जो मैंने देखा था उस टाइम पे, पेपर का लेवल नेट से पेपर डाउन आता था, और एक उम्मीद रहती थी बच्चों को। हाँ। कि यार कि नेट अगर नहीं हो रहा है, हम कंपटीशन में नहीं आ पा रहे, तो अपना स्टेट का जो एग्जाम है ना सेट, वो हम निकालेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अच्छा। क्योंकि राजस्थान में है ना। ठीक बात है ना। और ये उम्मीद रहती है बच्चों को कि यार चलो नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो सेट का लेवल आएगा। तो अगर हिस्ट्री को देखें, हम पिछले पेपर्स को देखें, पैटर्न को देखें, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नेट की कंपैरिजन में सेट का पेपर थोड़ा सा डाउन आता है। सर ये डाउन बोलते हैं हम, डाउन का मतलब क्या है? मतलब क्वेश्चन का क्या हाँ, पैटर्न? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस चीज से कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, पेपर से सिलेबस सेम है, कंटेंट दोनों को सेम पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सेट में थोड़ा इजी है, आसान लैंग्वेज होती है प्रश्न पढ़ने जैसे के। सर यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आता है वो एनालिटिकल आता है। मैं इस बार के एग्जाम को छोड़ दो तो इस बार के एग्जाम में तो उन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए, बहुत ही वो मल्टीपल ऑप्शंस हाँ, वाले क्वेश्चंस बहुत सारे डाले थे। सेट में जल्दी से आपको ये क्वेश्चंस देखने को नहीं सर मिलते। एक और काम किया उन्होंने, फैक्चुअल बेस्ड पेपर ज्यादा था, एनालिटिकल लेवल कम था। बट सेट में भी ऐसा ही होता है। पेपर 1 में तो देखें सर, आपकी बार ज्यादा मॉडिफिकेशन करा है। हाँ, पेपर 2 का तो सबको ही पता है सर, जो हुआ है हाल। हाँ, जो हाल खराब करा इन्होंने सेम दिसंबर तो वाला। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे एक बच्चा एग्जाम देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आता है तो उसे क्या देना चाहिए? नेट देना चाहिए कि सेट देना चाहिए? देखो सर, ये प्रश्न किया मेरे से एक बच्चे ने। हाँ, तो मेरे को याद है वो प्रश्न, इसलिए मैं आपसे पूछा कि मुझे लगता है कि अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं यही कहता कि सर नेट की उपयोगिता ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नेट देने के बाद आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी निकलती है तो आप एलिजिबल हो। जैसे योगेश सर ने एक बड़े अच्छा पॉइंट बोला था शुरू में कि जेआरएफ का जो फायदा है वो सिर्फ नेट में मिल सकता है। सेट के लिए जेआरएफ से आप वंचित हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए ही अटक जाते हो, प्लस उसी स्टेट के लिए अटक जाते हो। क्यों सर? और सर नेट रेगुलर भी होते हैं एग्जाम, हर 6 महीने में नेट लगता है। हाँ, एक सेट का कोई फिक्स पैटर्न बिल्कुल जैसे अब राजस्थान में देख लीजिए 3 साल बाद 2023 के बाद में अब हो रहा है। जब रेगुलर बच्चा एग्जाम देता है तो वो उस एग्जाम का हैबिचुअल भी हो जाता है, उसे धीरे धीरे पैटर्न भी समझ में आने लगता है, और वो अगर ढंग से तैयारी कर रहा है तो 1-2 अटेम्प्ट में उसका क्वालिफाई हो भी जाता है। सर एक कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी। हाँ, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो रेगुलर होता है, पर एनम या पर ईयर के हिसाब से होता है, लेकिन जो स्टेट पीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम है वो रेगुलर नहीं होते हैं, कई बार 2 से 3 साल में एक बार वैकेंसी आती है। दूसरी चीज, अगर आप अभी पैटर्न आप देखेंगे तो यूपीएससी और पीएससी के पैटर्न बिल्कुल सिमिलर से होने लगे। हाँ, एनालिटिकल भी है और आपका डिस्क्रिप्टिव या फिर कैसे भी एग्जाम देखें। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आजकल पेरेंट्स भी, स्टूडेंट इतने अवेयर हो गए हैं कि आप तैयारी करें यूपीएससी की और 4 से 5 स्टेट का पीएससी आप दे दीजिए। तो सेम कहानी मैं यूजीसी नेट के लिए भी बोलना चाहता हूं। बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया सर, बिल्कुल। तो वो नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें मल्टीपल आपके पास फायदे हैं। आपको जेआरएफ भी मिलेगी,
और आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो नेशनल लेवल पे आपको करना पड़ जाएगा। और साथ ही साथ सेट जितने भी आप मान लीजिए कि स्टेट्स के वजह सबको दे दो, जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने हिंदी भाषी जो आपके स्टेट हैं, आप सारा एग्जाम दीजिए उसमें। ठीक बात। और वैकेंसी भी खूब सारी आती रहती है। तो बच्चों देख लो, योगेश सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली और बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी दिया कि यूजीसी नेट की तैयारी करो जम के उत्कर्ष के साथ, और नेट के साथ साथ सेट के भी एग्जाम्स साथ साथ देते जाओ, अपने स्टेट के भी और आजू बाजू के स्टेट्स के भी। और हम क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? निर्मल सर, हमारी तैयारी बताओ क्या है, इन बच्चों के लिए उत्कर्ष क्या लेके आया? बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए दोनों के ही बैचेस अवेलेबल हैं। यूजीसी नेट के हमारे पास में 2 अलग अलग बैचेस हैं, एक 6 मंथ का और एक पूरे 1 साल का या 12 महीने का हम कह सकते हैं। तो बच्चों जो ये विद्यार्थी, शायद इतिहास में पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जिसने 1 साल का यूजीसी नेट का बैच चला, इससे पहले शायद कोई भी नहीं चलाता। क्योंकि इसके पीछे सर हमारी सोच ये है कि अगर बच्चा मास्टर्स कर रहा है और वो अपने विषय को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, साथ साथ क्योंकि सर मास्टर्स का सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस वो भी मैच ही करेगा, मैच करेगा। बस इसमें जैसे हिस्ट्री में देखें तो विश्व इतिहास हमारे हिस्ट्री में नहीं आता है, एमए के अंदर उसको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है विश्व की। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि मोस्टली जो सिलेबस है वो सेम रहता है। लेकिन सर विश्व इतिहास उसको फिर आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर जब एग्जाम देगा तब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी जैसे नेट की बात करें तो उसमें उसको वो नहीं पढ़नी पड़ती, इतिहास, दर्शन, हिस्टोग्राफी वो उसे पढ़नी पड़ती है। तो एमए के दौरान वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। फाउंडेशन बैच जो अपना 1 साल का है तो वो अपने सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन उसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और जो विद्यार्थी ऑलरेडी जो है एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस पढ़ा हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो वो 6 मंथ वाले बैच में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकता है। साथ ही वो भी बच्चे जो जॉब में हैं या समय नहीं दे पा रहे, या घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं जो 4-5-6 घंटा एक साथ नहीं निकाल पा रही, 2-2 घंटा करके निकालेंगी तो 6 महीना में आधा कर लिया, 6 महीने में आधा सिलेबस कर लिया। तो योगेश सर, ये जो हमारे बैचेस अभी जो शुरू किए हैं हम लोगों ने, उनके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। सर सेट के ऊपर चर्चा है तो पहले सेट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सेट का हमारा एक बैच लॉन्च हो चुका है, बहुत बढ़िया, जिसमें हम 100 आवर्स की लाइव क्लासेस दे रहे हैं सर। हाँ, जिसमें 50 घंटे की पेपर 1 की है और 50 घंटे की पेपर 2 की क्लास है। इन क्लासेस में एमसीक्यू, रिवीजन ये चल रहा है। इसके अलावा ठीक है, कंप्लीट हमारा जो जून 2026 का जो बैच है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है पहले ही शुरू में। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चा एनरोल होगा तो उसको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मतलब उसके पास पूरा कोर्स पहले आ जाएगा। बिल्कुल, पहले दिन ही उसको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद टीचर्स अपने सब्जेक्ट के उनको लाइव क्लासेस में रिवीजन कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये जो अगले 75 डेज है हमारे, 75 दिन का जो हमारा टारगेट है, इस 75 दिन में पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल गया। वो बच्चे उसको डबल स्पीड पे, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, तो डबल स्पीड पे उसको धीरे जल्दी उसको समाप्त कर सकते हैं। साथ में 100 घंटे का सर पूरा रिवीजन मिल गया। मुझे तो ये भी पता चला है कि आप लोग YouTube पर भी क्लासेस लाने वाले हो। बिल्कुल, ये एप्लीकेशन पे पेड है और बहुत ही नाम मात्र की फीस में है। इसके अलावा YouTube पे हमारी जो सेट की सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 की सबकी क्लासेस YouTube पे मंडे से ही, यानी कि कल से ही हमारी लगभग स्टार्ट होने वाली है। आपकी क्लास का टाइम क्या है? मेरी क्लास का टाइम सुबह 9 से 10 है। आपकी क्लास मैं भी देखता हूँ, पता है आपको? अरे सर, बड़ा मजा आता है, हिस्ट्री की सर की, ज्योग्राफी की सर की, बीच में जब समय मिलता है देखता रहता हूँ आप तीनों की क्लासेस, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आता है। आज इंग्लिश वाली मैम भी आने वाली थी, प्रेरणा मैम भी आई नहीं। तो सर यूजीसी नेट का बैच हमारा, सर मैं तो ये कहूंगा कि क्रिकेट इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, तो सितंबर में एग्जाम है सेट का, अच्छा 2 महीने हैं, तो सेट का एग्जाम आपका सेमीफाइनल है। मैं यही सोच रहा था। और दिसंबर में अपना फाइनल मैच होने वाला है यूजीसी नेट का। बहुत बढ़िया। तो 2 महीने में आपको उत्कर्ष परिवार ने एक तो पूरा यूजीसी नेट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स दिया है। 100 आवर्स का पूरा आपको रिवीजन है, उसमें एमसीक्यू थ्योरी पूरा मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज आपके पास है, नोट्स आपको मिलने वाले हैं, सेमीफाइनल की तैयारी आपकी पूरी है। तो आप निडर होके और मतलब दबंग तरीके से आप सेमीफाइनल खेलिए। उसके बाद में रिजल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं करें, उत्कर्ष पूरा परिवार आपके सामने बैठा हुआ है। तो आप जैसे ही एग्जाम देंगे और जैसा भी रिजल्ट रहेगा अपन देखेंगे, साथ में डिस्कशन करेंगे, ऐसा ही पॉडकास्ट अपन फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और वापस से आप उत्कर्ष परिवार से जुड़े रहेंगे। और दिसंबर के लिए अपन फाइनल में वापस से वही सेशन चालू होगा। दिसंबर में नेट भी निकाल लेंगे और जीआरएफ भी निकाल लेंगे। और फाइनल के लिए भी क्या तैयारी है वो भी बता दूं आपको
यूजीसी नेट का दिसंबर 2026 का संकल्प बैच और जून 2027 जैसा कि सर ने भी बताया था फाउंडेशन बैच 1 साल का। दोनों ही बैचेस फुल स्विंग में चल रहे हैं, पूरी ताकत से पढ़ाई चल रही है, युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है। तो आपके पास अब 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, 3 अलग अलग बैचेस हो गए। आपको सेट की तैयारी करनी है तो सेट का हमारे पास बैच है, यूजीसी नेट का दिसंबर का बैच और जून 2027 लक्ष्य बैच। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल नहीं सकती, और ये अपॉर्चुनिटी और प्लस इतने बढ़िया मेंटर्स, जो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम जो उत्कर्ष की है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और इससे बढ़िया मौका नहीं। पूरी ताकत लगा दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जेआरएफ होके रहेंगे। सर एक बड़ी बढ़िया लाइन बोलते हैं योगेश सर, वो लाइन एक बार बोल दो सर। सर क्लास में बोलते हैं, मैं लाइन सुनता हूं सर की, सर आज एक बार हो जाए सर। तो क्या बोलते हैं तैयारी, बोला सर आपके मुंह से। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों। अब जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से बैच में, ऐप के अंदर और YouTube पर लगातार रोजाना पेपर 1 और पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स कल से मंडे से YouTube पर लगातार आपको मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 सभी सब्जेक्ट्स, सेट के लिए भी और यूजीसी नेट के लिए भी। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी सफलता में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।